हमने डिस्कस किया था कि 23 करोड़ 60 लाख डिजायर्स होते हैं एक 100 साल की, 100 साल की लाइफ में एक इंसान के। तो अगर 23 करोड़ 60 लाख डिजायर्स होंगे तो 23 करोड़ 60 लाख हमारा क्या होगा, जन्म होंगे, है ना। और 23 करोड़ 60 लाख डिजायर्स में कोई ये नहीं कहेगा मुझे चिपकली बनना है, मुझे सांप बनना है, नहीं नहीं नहीं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है। सब बोलेंगे मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बेटा चाहिए, पता नहीं क्या क्या होता है, और बहुत सारा होता है, लेकिन चलता है, बहुत अनलिमिटेड डिजायर्स कहा गया है भागवतम में। सो 23 करोड़ 60 लाख बार सोचा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो 23 करोड़ 60 लाख मनुष्य जन्म मिलेंगे। अब 23 करोड़ 60 लाख मनुष्य जन्म लेने के लिए आपको अपने पापों का क्वांटिटी सारा खत्म करने के बाद आपको मनुष्य जन्म में आते हो। तो 23 करोड़ 60 लाख में से पहला जन्म मिल गया मनुष्य का। चलो, उसमें भी आपने 23 करोड़ 60 लाख इच्छाएं करी, तो मल्टीप्लाई हो गया 23 करोड़ 60 लाख। फिर वापस आप एनिमल योनि से गए, नर्क लोक में गए, स्वर्ग लोक में गए, चलो ये सारे जन्म हो गए, वापस फिर मनुष्य योनि में आ गए। सेकेंड टाइम आ गए, सेकेंड टाइम वापस 23 करोड़ 60 लाख आपने डिजायर्स कर लिया। हमें पता भी नहीं होता, रात को जब हम सोते सोते कुछ सोचते सोचते सोते हैं ना, तो 12 घंटे के डिजायर्स भी काउंट होते हैं। आप 8 घंटे के लिए सोते हो तो 8 घंटे के डिजायर्स काउंट होते हैं। इसलिए महाराज कहते थे, मैंने खासकर महाराज को देखा था, ऐसे लेटते लेटते भी, वो लेटे हुए भी उनकी माला ऐसे ऐसे चलती थी। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल साइट टू सी, जहाँ पे सीखने को मिला था कि अरे सोते सोते भी आपने जाप करते करते ही सोना है, तो आपका 8 घंटे का चैंटिंग काउंट होता है। नाउ दैट इज द स्मार्टेस्ट वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग सुकृति रादर देन डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, लेकिन अगर जो लोग भौतिकवादी है वो तो जाप करते हुए सो नहीं रहे हैं, वो तो कुछ फलाना टिमकाना सोचते सोचते, काफी लोगों को आदत होती है कि ओवर थिंकिंग बड़ा करते हैं, या फिर कोई चीज उनको सोने नहीं देती, चिंताएं सोने नहीं देती, तो चिंता करते रहते हैं। तो रात को चिंता करते करते अपने मन से ही कुछ ना कुछ नए नए ख्याल उनके मन में आते रहते हैं, और वो सोचते सोचते सो जाते हैं। तो वो नए नए ख्याल जो उनके मन में आते हैं वो कभी ना कभी पूरे होते हैं, क्योंकि रात भर 8 घंटे वो ख्यालों में उनका चलता रहता है। और उनका जो ये होता है, कृष्णा तो बैठी है परमात्मा बनकर, तथास्तु तथास्तु, तो वो 8 घंटे की इच्छाएं जो होती है वो 23 करोड़ 60 लाख इच्छाओं में ऐड हो जाती है। एंड दैट्स हाउ मनुष्य जन्म जो है वो रिस्की भी हो जाता है। रेयर तो है ही, लेकिन बहुत रिस्की है। तो लॉर्ड ऋषभ देव ने शुरुआत करते ही बताया कि वी हैव बीन अवॉर्डेड दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ, दिस इज अ वेरी रेयर ह्यूमन फॉर्म। आपको ही पता होना चाहिए रेयर क्यों है, हमें बहुत हम ग्रांटेड ले लेते हैं। मुझे बचपन में याद है मदर कहती थी कि ये मनुष्य जन्म बहुत रेयर है, मनुष्य जन्म बहुत रेयर है। तो मुझे ऐसे लगता नहीं था रेयर है, क्योंकि आसपास सारे मनुष्य मनुष्य ही दिखते थे। सो एक बार हम सब्जी मंडी गए थे, तो मम्मी ने दिखाया मुझे कि अरे देखो वहां पे, देखो कैसे सुअर खा रहे हैं, सारा मल मल खा रहे हैं। तो मैंने देखा, ओ गॉड, ये सारा कितना डर्टी वाटर पी रहे हैं। तो मम्मी ने कहा देखो इसलिए राम नाम लो, हरि नाम लो, नहीं तो ऐसा जन्म लेकर आना पड़ेगा। तब मुझे पता चला अरे सच में ह्यूमन फॉर्म रेयर है, हमें तो किचन में बहुत हाइजेनिक खाने को मिलता है, लेकिन ये योनि में तो आपको कुछ भी खाना पड़ सकता है, और फिर आपको देर इज नो टर्निंग बैक देन। सो इस तरीके से आपको रियलाइजेशन कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे आना बहुत जरूरी है, कि अपना अपना हर एक का होता है कि कहाँ पे रियलाइजेशन होती है कि ये सच में शरीर बहुत रेयर है। लॉर्ड ऋषभ देव हमें अपने इंस्ट्रक्शन से एक मौका दे रहे हैं सीखने के लिए कि ये मनुष्य जन्म जो है बहुत रेयर है। सेकंड लाइन में कहते हैं वो कि क्या ये वर्थ इट है कि इतना रेयर मनुष्य जन्म आप सेंस एंजॉयमेंट में वेस्ट करो, मतलब इंद्रिय तृप्ति में वेस्ट करना, क्या ये वर्थ इट है? इंद्रिय तृप्ति में सिर्फ स्किन, नोज, या फिर स्मेलिंग सेंस, हियरिंग सेंस, लिसनिंग सेंस, या फिर देखने का सेंस, टच एंड फील वाला सेंस, टंग का टेस्ट सेंस, टॉकिंग सेंस, सिर्फ ये नहीं आता, बल्कि माइंड का भी आता है, इंटेलिजेंस का भी आता है, और इंटेलिजेंस की भी इंद्रिय तृप्ति होती है। साइंटिस्ट लोगों को बहुत मजा आता है, रिसर्च करने वालों को बहुत मजा आता है, इनोवेटिव लोगों को बहुत मजा आता है, वो भी एक इंद्रिय तृप्ति है। माइंड की इंद्रिय तृप्ति होती है हमेशा कुछ ना कुछ मन को अच्छा लगे वो करना।
मन को अच्छा लगे जो करना। कभी किसी को रिवेंज लेने में मजा आता है, किसी का खून करने में मजा आता है, चोरी करने में मजा आता है, बुली करने में मजा आता है, तो वो भी एक इंद्रिय तृप्ति है। और किसी किसी को दान करके बहुत ज्यादा मजा आता है, लाखों करोड़ों लोगों का भला करके एनजीओ खोल के मजा आता है, वो भी इंद्रिय तृप्ति के अंदर है। फिर सटल लेवल पे ईगो की तृप्ति तो करते ही है लोग कि ये मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। सो मैं हूँ, मैं सुंदर हूँ, या फिर मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, जो भी है अपने आप को भी शरीर को अटेंशन देना, वो अलग तरीके का एक सटल लेवल एंजॉयमेंट है। ठीक है, तो कल हमने वो भी डिस्कस किया था। फिर महाराज ऋषभदेव कहते, यू शुड रादर परफॉर्म फिनांसेस एंड ऑस्टेरिटीज टू एलिवेट योरसेल्फ इन डिवोशन टू द गॉड। तो कहते कि इससे अच्छा तो तुम अपना ये शरीर है वो तपस्या करने में लगाओ। फिनांसेस और ऑस्टेरिटीज मतलब क्या? तपस्या। ऑस्टेरिटी तपस्या होती है, फिनांसेस मतलब व्रत होते हैं। अलग तरीके के व्रत होते हैं जो आप गोल सेट करके व्रत करते हो। जैसे कई सारे लोग होते हैं तीज का व्रत करेंगे कि मुझे अच्छा पति मिले, इसलिए तो उन्होंने लक्ष्य तय किया होता है कि मैंने ये व्रत करना है, जिससे कि मुझे कात्यायनी व्रत था, गोपियों ने किया था। उनका लक्ष्य आउटकम डिसाइडेड था कि मुझे अच्छा पति चाहिए, तो अच्छा पति चाहिए तो उन्होंने ये व्रत किया। किसी किसी का आउटकम डिसाइडेड होता है, मुझे पैसे चाहिए, तो वो लोग एक स्पेसिफिक व्रत कर लेते हैं। किसी किसी का आउटकम ही होता है घर की सारी विघ्न चले जाए, तो विघ्नहर्ता की वो कुछ पूजा कर लेते हैं। अपना अपना सबका होता है। तो पिनेंसेस और ऑस्टेरिटीज इकट्ठे। तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम एकादशी करते हैं, हमारा लक्ष्य ही है कृष्णा को हैप्पी करना। कृष्णा एकादशी से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम करते हैं। बाकी ना हमारे अंदर कोई साइंटिफिक एजेंडा होता है, ना लॉजिकल एजेंडा होता है, ना शरीर को स्वस्थ रखने की इच्छा होती है, ऐसा कुछ नहीं। जिसको स्वस्थ रखना होता है वो हर रोज ही अच्छे से डाइट फॉलो करता है। जिसको स्वस्थ नहीं रखना वो एकादशी के दिन भी बहुत ज्यादा खा लेगा। तो एकादशी का एक ही महात्म्य है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। फिनेंसेस ऑस्टेरिटीज में फिर तपस्याएं आती है, बैठना 2.5 घंटे तक बैठना, कभी कभी 4 घंटे तक बैठना, 5 घंटे तक बैठना, जाप करना, रीडिंग करने बैठना, 4 घंटे उठना नहीं। सबसे अच्छा आश्रम तो वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी होता है, जिसमें बहुत ज्यादा रीडिंग करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, so you should rather perform penances and austerities. By these activities your heart will be cleaned and you will attain the greatest position. तो ये सब कुछ करके क्या होता है ना, धीरे धीरे हार्ट क्लीन होता है और फिर आप बहुत ग्रेटेस्ट पोजीशन प्राप्त होगी। एंड इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ग्रेटेस्ट पोजीशन की डेफिनेशन ही देखो। ग्रेटेस्ट पोजीशन की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप बड़े देवता बनते हो, स्वर्ग लोक के राजा बनते हो। ये ग्रेटेस्ट पोजीशन नहीं है। ग्रेटेस्ट पोजीशन का मतलब ही ऋषभ देव कहते हैं कि आपको एक बहुत ही आनंदमय जीवन मिलेगा वैकुंठ लोक में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आनंदमय जीवन मिलेगा। कितनी बड़ी बात है देखो। ठीक है, सो इटर्नल ब्लिसफुल। इटर्नल का मतलब क्या है? कभी मृत्यु ही नहीं होगी। और आपको आइडिया ही नहीं है कभी मृत्यु ना होने का सुख क्या है। जिनकी मृत्यु होती है ना, जिसके एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, आधी टांग कटी होती है, जिनकी वॉर्स में, अभी देखो बांग्लादेश में कितनी बुरी हालत चल रही है, इतने सारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, प्रताड़ना हो रही है उनकी। तो कई सारे लोग तो ऐसे मतलब तलवार लेके काट रहे हैं लोगों को। वो लोगों को वैल्यू पता चलेगी कि सच में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मरूं ना, मैं अपने बच्चों का टेक केयर करने के लिए जिंदा रहूं, मैं अपने बीवी का प्रोटेक्शन करने के लिए जिंदा रहूं। उनको मरते हुए भी वो लोग खुशी खुशी नहीं मरेंगे, क्योंकि वो गिल्ट के साथ मरेंगे कि अरे मैं बच्चों को जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाया, पत्नी को नहीं दे पाया। ये आत्माएं भटकेगी, भटकते भटकते आत्मग्लानि में और ज्यादा गुस्सा गुस्सा होते रहेंगे। और फिर गलत टाइम पे जो पुत्र और कन्या की प्राप्ति की इच्छा रखेगा, फिर वो आत्माएं पुत्र और ऐसे बनकर तंग करने के लिए आएंगी, वापस आएंगी। और वापस आने के बाद भी वो कोई खुश नहीं रहेंगे, वो हमेशा ही परेशान ही रहेंगे, क्योंकि वो आत्मा का भी नेचर हो गया परेशान रहना। भूत पिशाच बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। सो ये रिजल्ट होता है मृत्यु का। मृत्यु आपको कैसे आती है ना, उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए महाराज ऋषभ देव कह रहे हैं तुम्हें ग्रेटेस्ट पोजीशन मिलेगी, कभी भी मृत्यु नहीं आएगी। उसके बाद आप हमेशा हैप्पी रहोगे। ये कितना इम्पॉसिबल टास्क है, भौतिक जगत में तो इम्पॉसिबल टास्क है। इट इज हाईली, ये जो भी एक्सपेक्ट करता है ना कि मुझे हैप्पी रहना है,
वो हैप्पी रहना ही एक इम्पॉसिबल गोल है जब तक आप कृष्ण के चरण कमलों को याद नहीं रखते। कृष्ण के चरण कमलों पे ध्यान रखने के बाद ही आपको आत्मिक आनंद मिलता है। शांति के लिए तो कोई करता ही नहीं है खैर, लेकिन आत्मिक आनंद किसको मिला था? हमेशा आत्मिक आनंद यशोदा माई को हमेशा अंदर से आनंद होता था, चाहे कृष्णा करोड़ों मील दूर थे। लेकिन यशोदा माई रात को 2:30 बजे उठ के 3 बजे उठ के मक्खन निकालती थी, फ्रेश फ्रेश मक्खन, कि पता नहीं कृष्णा कान्हा 4 बजे आ जाए, कान्हा 5 बजे आ जाए। अक्रूर तो सुबह सुबह पहुंच गए थे 6 बजे, तो कान्हा 6 बजे भी आ सकता है, अक्रूर छोड़ने के लिए आएंगे उसको। तो 3 बजे से फ्रेश मक्खन निकलता था, कभी भी ऐसे नहीं कि आएगा कान्हा तो कल का मक्खन दे देंगे, बहुत सारा पड़ा है, नेवर एवर। वो करके यशोदा माई को आत्मिक आनंद मिलता था। ये बात अलग है कि रात होते होते होप्स चले जाते थे, रो के सो जाती थी, लेकिन सुबह सुबह बहुत आत्मिक आनंद मिलता था। तो कृष्णा के सिर्फ भूख के बारे में, उनको टेस्ट के बारे में सोच कर कि कृष्णा को मक्खन खाना कितना पसंद है, कृष्णा के टंग के बारे में सोचकर, चेहरे के एक्सप्रेशंस के बारे में सोचकर ही यशोदा माई को आनंद आता था। सो आत्मिक आनंद जो होता है ना, वो मन की शांति के परे होता है। इसलिए मन की शांति वाला एजेंडा नहीं रखना चाहिए। मन की शांति तो एक बाय प्रोडक्ट है, आनंद आएगा तो शांति तो आनी है, लेकिन शांति आएगी तो आनंद आएगा इसकी कोई गारंटी है नहीं। सो इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब वैकुंठ में हमेशा ही आनंद होता है। क्यों आनंद होता है? बहुत सारा म्यूजिक चलता रहता है, सब लोग गुणगान गाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। पोइट्स जो होते हैं कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन में पोएम्स बोलते हैं। फिर अच्छे से ओरेटर्स होते हैं, वो बहुत अच्छे से कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन में उनकी स्टोरीज को नरेट कर रहे होते हैं, ऐसी स्टोरीज जो हमने कभी सुनी भी नहीं होती। वैकुंठ की खासियत ही यही है कि कृष्णा की वो स्टोरीज जो हमें शायद पृथ्वी लोक पे इतनी सुनने को नहीं मिलती, वहां पे जाके एक भी स्टोरी रिपीट नहीं होती। अनंत शेष के मुख से निकली हुई हर एक स्टोरी ट्रांसफर होती है, और वैकुंठ में हर एक जन कंटिन्यूअसली, वो एक रूमर जैसे फैलता है ना, न्यूज जैसे फैलती है कि अरे यहाँ पे ऐसा हुआ, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। वैसे अनंत शेष अनंत काल से कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनके मुख से जो जो स्टोरीज निकलते हैं वो सर सर करके वैकुंठ में फैल जाती है। और वैकुंठ में हर एक मोमेंट में नई स्टोरी सुनने को मिलता है। तो नई स्टोरी कृष्णा की सुनेंगे तो खुशी होगी या नहीं होगी? इट इज डायरेक्टली फिलोसॉफी माइनस फिलोसॉफी स्टोरी होती है। देर इज नो फिलोसॉफी एट ऑल इन इट। इट इज जस्ट कि कृष्णा ने ये किया, फिर राधा रानी ने ये किया, फिर कंस ने ये किया, फिर देवकी ने ऐसा किया, फिर वसुदेव ने वैसा किया, कंटिन्यूअसली स्टोरी आफ्टर स्टोरी, और वो खत्म ही नहीं होती। इसलिए उसको कहा जाता है इटर्नल ब्लिस। व्हाई? वेयर देर इज अनलिमिटेड क्रिएटिविटी देर इज अनलिमिटेड ब्लिस। कृष्णा हैज अनलिमिटेड क्रिएटिविटी, कृष्णा इन सेंस इज अनलिमिटेड। तो जहाँ पे अनलिमिटेड है भगवान, वहां पे क्रिएटिविटी भी अनलिमिटेड है, स्टोरीज भी अनलिमिटेड है। स्टोरीज अनलिमिटेड है तो हैप्पीनेस भी अनलिमिटेड है। तो कथा में सुख छुपा हुआ है, ये सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम के शुरुआत में ही बताते हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मुझे भागवतम सुनना है, तो वहां पे कुछ ऋषि होते हैं, वो सोचते हैं कि भागवतम सुनने के लिए क्यों आए हैं सरस्वती के किनारे, इनको भागवतम क्यों सुनना है, किससे सुनेंगे? कुछ ऋषि को अप्रोच किया तो उन्होंने बोला वी आर नॉट क्वालिफाइड, हम तो ध्यान करने में मग्न रहते हैं। लेकिन अभी अभी शिल व्यासदेव जी को एक पुत्र हुआ है, वो वहां से चल के आ रहा है दक्षिण दिशा से, तो आप पक्का उनसे पूछ सकते हो कि वो तैयार है या नहीं है। फिर वहां पे एक ऋषि ने पूछा कि आप भागवतम ये क्यों सुनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं अगले 7 दिन और रातें सिर्फ सुख में बिताना चाहता हूँ, प्योर सुख में। नाउ दैट इज द हैप्पीनेस। सो इटर्नल ब्लिस अगर एक्सपीरियंस करना है पृथ्वी लोक में, इट इज जस्ट अ ट्रेलर, भागवतम इज जस्ट अ ट्रेलर। एक बहुत ही छोटी सी टेस्ट है जो आपको, जैसे लेस चिप्स होते हैं, एक बार मुंह में डालो तो बार बार खाने का मन करता है, मैगी खाओ तो बार बार खाने का मन करता है। वैसे भागवतम इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ कृष्णा की कथा है, कृष्णा की लीला है। और लेकिन जो ओरिजिनल सुख होता है, जो अनलिमिटेड जो स्टोरीज मिलती है सुनने के लिए, वो वैकुंठ में मिलती है। वैकुंठ में कंटिन्यूअस, और लोग बात नहीं करते, लोग गाना गाते हैं। कृष्णा ने भी भगवत गीता गाते गाते बताई है अर्जुन को, ऐसे बोर बोर बोलते बोलते नहीं करी है। काव्य कहा गया है उसको, गीता कहा गई है। सो काव्य होते हैं, गीता होते हैं, वो गा गा कर सुनाया जाता है। इट इज वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी एंजॉयमेंट की पोटेंसी जो है वो नेक्स्ट लेवल की है। अनलिमिटेड एंजॉयमेंट आती है उसमें, क्योंकि अच्छी ट्यून होती है, अच्छी आवाज होती है, और बहुत अच्छे से म्यूजिक एक्कम्पनी करके उसको गाया जाता है। सो पीपल रियली एंजॉय इन वैकुंठा। और वो ऐसा नहीं कि
आज शाम को 6 बजे तक होगा, उसके बाद सब जाके सो जाओ। ऐसा भी नहीं होता, वहां पे तो रात ही नहीं होती, दिन रात का कोई फंडा ही नहीं है। कंटिन्यूअस कृष्णा की ज्योति वहां पे होती है, कृष्णा की लाइट वहां पे होती है। सो वहां पे रात कभी होती ही नहीं है, सोने का कोई यही नहीं होता। लेकिन इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस गोइंग ऑन। इट इज लाइक आप थिएटर में गए हो और कंटिन्यूअस मूवीज चल रही है, कंटिन्यू मूवी चल रही है ना, उसमें कोई ब्रेक है। जाओ बैठो देखो गाने गाओ जाओ, फिर कहीं और जाओगे वहां पे भी मूवी चल रही है, कहीं और जाओगे वहां पे भी मूवी चल रही है। वैसे वैकुंठ में कंटिन्यूअस माहौल होता है। तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लिसफुल लाइफ। सो हु वुड नॉट वांट टू हैव दैट ब्लिसफुल लाइफ। तो महाराज ऋषभ देव ने कहा कि आप अगर सिर्फ फिनांसेस और ऑस्टेरिटीज करोगे तो आपको ये इटर्नल ब्लिस मिल सकता है, जो कभी खत्म ही ना होने वाला आनंद है, वो हमेशा के लिए मिल सकता है। Rishabdev's sons looked wide-eyed at each other. They nodded and smiled, taking their father's instructions deep into their heart. तो ऋषभदेव के जो बेटे थे, वो आंखें ऐसे बड़ी करके, वाइड आईज करके स्माइल किया उन्होंने, जैसे फादर की बातें सुनी तो उनको बहुत अच्छा लगा, सुनकर ही उनको बहुत अच्छा लगा। एंड देन देर आर टू पाथ्स माय डियर सन, ऋषभदेव ने कहा कि देर आर टू पाथ्स, द पाथ ऑफ लिबरेशन एंड पाथ ऑफ बॉन्डेज। दो रास्ते होते हैं, एक में आप बंध जाते हो और दूसरे रास्ते में मुक्ति होती है, लिबरेशन मतलब मुक्ति, और एक में बंधना। So if you want to follow the path of liberation, you have to associate and serve Mahatmas. अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको किसकी सेवा करनी पड़ेगी? महात्माओं की सेवा। नॉर्मली गुरु की सेवा करते हैं लोग, महात्माओं की सेवा। अभी जैसे प्रभुपाद के पिताजी थे, प्रभुपाद के पिताजी हमेशा कई सारे वैष्णवों की सेवा करते थे, तो थोड़ी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कभी ऐसे कम सेवा नहीं करी है। भक्ति विनोद ठाकुर जी एवरी वीकेंड जो है भागवतम क्लास देने के लिए मायापुर का, वहां पे जो नवद्वीप था, वहां पे एवरी, जब छुट्टी हो जाती थी, मंडे टू सैटरडे काम करते थे, और एवरी संडे भक्ति विनोद ठाकुर जी भागवतम क्लास देने जाते थे। वहां पे वो महात्माओं का संग करते थे, क्योंकि वहां के जो बाबा जी थे वो तपस्या करने में बहुत एक्सपर्ट थे। फिनांसेस और ऑस्टेरिटीज की उन्होंने तो लिमिट क्रॉस करी थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी वो तो नहीं बोलेंगे, वो तो कथा नहीं करेंगे, वो लोग बाबा जी। तो बाबा जी लोग नॉर्मली कथा करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो अपना ही जाप करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत ही मीगर चीजों में रहते हैं, लोगों के साथ कम इंटरेक्शन करते हैं, डिटैचमेंट में बहुत बिलीव करते हैं, और साथ साथ हरिनाम इतना लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी को आप टच करो तो करंट लग जाएगा ना, वैसे ही ये महात्मा जो होते हैं, बाबा जी लोग जो होते हैं, उनको देखते ही अंदर हरिनाम घुस जाता है। इट इज लाइक उनको देखते ही हरिनाम की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, ईगरनेस बढ़ जाती है। ये शक्ति महात्माओं के ऑरा में होती है, उनके शरीर से हरिनाम ऐसे ऊज आउट हो रहा होता है। तो ये वाले महात्मा को कथा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर से ही कंटिन्यूअस हरिनाम निकल रहा होता है। इनका दर्शन मात्र से ही एक जीवात्मा जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है। सेम वॉज विथ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण भगवान थे, लेकिन उनको देखते ही इंसान को, ऐसे लोगों को ना अटैक, दौरे पड़ते थे हरिनाम के। उनको देखते ही लोग ऐसे हरिनाम में नाचने लग जाते थे, हैप्पीली नाचने लग जाते थे। इट वाज लाइक कि इनको क्या अटैक आया, अभी तक तो हरिनाम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपना अपना काम करते थे। लेकिन इसको देखकर, जैसे ही महाप्रभु को देखा तो इनको जैसे दौरा पड़ गया। तो वैसे महात्माओं के अंदर शक्ति होती है। तो ऋषभ देव कह रहे हैं कि अगर आपको मुक्ति का रास्ते पे चलना है तो आपको सेवा किसकी करनी पड़ेगी? संगत और सेवा दोनों, एसोसिएशन एंड सर्विंग कहा गया है, एसोसिएट एंड सर्व। संगत सेवा इजी है याद रखना, संगत और सेवा, संगत और सेवा, संगत और सेवा। तो थोड़ा सा संगत के लिए टाइम निकालना है, थोड़ा सा मिलके आ जाना है, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ी सेवा देनी है, वापस संगत करो, फिर सेवा करो, अल्टरनेटिवली संगत सेवा करो। बट महात्माओं से मिलना बहुत जरूरी है। महात्माओं से मिलने के बाद चाहे वो आपसे डायरेक्ट बात करे ना करे, बट कभी कभी उनके दर्शन मात्र से ही बहुत ज्यादा अंदर इच्छा जागृत हो जाती है हरि नाम लेने की। और उतनी हमें तो उधार में उतना ही लेना है, हमने तो एडवांटेज लेना है। देखो, जिसको क्लास में फर्स्ट आना होता है वो फर्स्ट रैंकर का संग करता है, और उससे वो जिस तरीके से बैठ रहा है बेंच पे, जिस तरीके से नोटबुक कंप्लीट कर रहा है,
जिस तरीके से टीचर से बात करता है, रेगुलरली होमवर्क करता है, जिस तरीके से एग्जाम के पेपर्स लिखता है, ये सारी चीजें फर्स्ट रैंक जिसको आना होता है वो क्या करता है, फर्स्ट रैंक वाले को ऑब्जर्व करता है और फर्स्ट रैंक वाले को रोल मॉडल बना के उसके जैसे बनने की कोशिश करता है। जिसको अगर बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन पे, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोचेगा, प्राइम मिनिस्टर बैठते कैसे है, उठते कैसे है, सोचते कैसे है, पैनिक सिचुएशन में हैंडल कैसे करते हैं। तो जिसको जो बनना होता है उसके बारे में। वैसे महात्माओं के साथ मिलके क्या होता है कि मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे बस इनकी तरह वैराग्य चाहिए, मुझे इनकी तरह कृष्णा के लिए इच्छा चाहिए। तो वैसे वाला जो है वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर गुण उतर आते हैं महात्माओं का संग करके। राइट। सो यू कैन फाइंड रोल मॉडल्स इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। फर्स्ट आना है क्लास में तो फर्स्ट रैंकर को ऑब्जर्व करना शुरू करो, उसके जैसी पढ़ाई करना शुरू करो, उसके जैसे नोटबुक कंप्लीशन करो, उसके जैसे होमवर्क करो, उसकी जैसे हैंड राइटिंग लाने की कोशिश करो, उसके जैसे बी इन गुड बुक्स ऑफ टीचर्स, बी इन गुड बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑल्सो, बी इन गुड बुक्स ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। तो ये सारी चीजें उसके उसकी तरह करने लगोगे, ऑटोमेटिकली फर्स्ट आने का रास्ता खुल जाएगा। वैसे ही मुक्ति का रास्ता है। मुक्ति के रास्ते पे अगर जिसको मुक्ति चाहिए तो महात्माओं का संग मैंडेटरी हो जाता है। तो मैं आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया था, पुणे के एक प्रभु जी थे, उन्होंने अपने गुरु का संग किया था एंड विद इन 12 to 13 years हमने उनमें बहुत बड़ा चेंज देखा था। जो पहले थे वैसे बिल्कुल भी नहीं रहे थे। महात्मा का संग करने से जो है वो आपके जिंदगी की आयु भी बढ़ जाती है, उनके संगत से ज्यादा हरिनाम हो जाता है। ज्यादा हरिनाम से आपका भौतिक जगत में लाइफ 40 years लिखा हुआ है, अगर आपके कुंडली में लिखा है कि आप 40-50 साल ही जियोगे, लेकिन अगर आप महात्माओं का संग करके ज्यादा से ज्यादा हरिनाम और ज्यादा से ज्यादा भागवतम पढ़ते हो, तो जितने घंटे भागवतम पढ़ते हो वो घंटे आपके लाइफ में ऐड नहीं होते। जितने घंटे जाप करते हो वो भी आपकी भौतिक जगत की लाइफ स्पैन में ऐड नहीं होते। तो मान लो दिन में अगर आपने महात्माओं का संग कर लिया 12 घंटे का, और 12 घंटे में भागवतम सुना, जाप किया और प्रसादम हॉल में सेवा दे दी, किचन में सेवा दे दी, तो वो 12 घंटे आपकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक लाइफ में ऐड ही नहीं होते। इसका मतलब क्या, इवन इफ यू आर गोइंग टू डाई इन 50, यू माइट डाई इन 60 ऑल्सो। अभी हमारे महाराज थे, उनको बोला था वो जल्दी जाएंगे, लेकिन उन्होंने 40 years एक्स्ट्रा जिए। 40 साल एक्स्ट्रा कैसे जिए, जब वो जाने वाले थे उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूअसली 9 साल भागवतम पढ़ा। और ऐसा नहीं कि बस ब्रेक्स में पढ़ा, 1 घंटा इधर पढ़ा, जॉब किया, 1 घंटा उधर पढ़ा, बच्चे देख लिए, 1 घंटा इधर पढ़ा, वाइफ के साथ शॉपिंग चले गए, घूमने चले गए, वेकेशन चले गए। आजकल लोगों को बड़े शौक है वेकेशन पे जाने के। लेकिन ऐसा नहीं किया महाराज ने। 9-9 घंटे दिन में, 9 घंटे, और फिर वापस थोड़ा सा ब्रेक लेकर प्रसादम का वापस 9 घंटे। महाराज इतना ज्यादा भागवतम पढ़ते थे कि सिर्फ भागवतम पढ़ते पढ़ते महाराज को 40 साल की एक्स्ट्रा लाइफ मिल गई। ही लेफ्ट हिज बॉडी एट 91। तो सोचो कितनी बड़ी शक्ति है भागवतम में। तो गुरु जो है आपको शरीर छोड़ना कैसे है वो भी सिखाते हैं, शरीर में रहना कैसे है वो भी सिखाते हैं। किसी को अगर ऐसे लगता है कि उसको अपनी आयु बढ़ानी है, तो सबसे पहले मुक्ति के मार्ग पे चलना शुरू करो, नहीं तो बंधन के रास्ते पे चलते रहते हो। पत्नी की आसक्ति में, पति की आसक्ति में, बच्चों की आसक्ति में होता क्या है, ज्यादा से ज्यादा टाइम फैमिली के साथ बिताया जाता है। ज्यादा से ज्यादा टाइम फैमिली के साथ भी बिताया हुआ टाइम जो है मटीरियलिस्टिक टाइम में ही ऐड हो जाता है। और फिर आपको जितना कृष्णा ने जितने घंटे दिए हैं, जितनी साल दिए हैं, उतना ही जीना हो जाता है। तो जितने घंटे आप कृष्ण के साथ बिताते हो, उतने घंटे जो है उस पे काल शक्ति एक्ट नहीं करती। काल शक्ति एक्ट नहीं करती, तो आपकी आयु लंबी होने का ये सबसे बेस्ट मार्ग है, महात्माओं का दर्शन करना, संग करना और उनकी सेवा करना। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है आपका मुक्ति के मार्ग पे चलने का। आयु भी लंबी हो जाती है और मुक्त होने के 120% चांसेस बढ़ जाते हैं। So if you want to follow the path, associate and serve the great Mahatmas. It doesn't matter if you are an impersonalist on the path of liberation or devotee of Krishna. देखो ऋषभ देव कह रहे हैं, it doesn't matter कि आप मायावादी हो या भक्त हो, you cannot be successful without serving Mahatmas. एक मायावादी भी सक्सेसफुल नहीं होता जब तक वो अपनी गुरु की सेवा नहीं करता। हमने ऑलरेडी एक मायावादी की कथा डिस्कस की थी बहुत दिनों पहले।
कि वो मायावादी ने अपना शरीर छोड़ा था, तो शरीर उसको जब तपस्या करता था तो वो अपना शरीर छोड़ता था, लेकिन उसकी बॉडी यहाँ पे है, लेकिन वो अपने बॉडी को छोड़ के ऊपर फ्लोट करता था। फिर वहां से सत्यलोक से, ब्रह्मलोक से उसके गुरु जो थे, कभी कभी महरलोक से, जनलोक से, पता नहीं कौन से लोक से आते थे, लेकिन ऊपर के लोगों से ऐसे फ्लाई करके आते थे। ये दोनों ऊपर आकाश में मिलते थे। आकाश में मिलते थे, गुरु उसको उनको कुछ इंस्ट्रक्ट करते थे, अब इस तरीके से मेडिटेशन करना, अब उस तरीके से मेडिटेशन करना। फिर वो गुरु को दंडवत करते थे, मिलते थे, आंखों से आंसू आते थे, बहुत मिस करते थे एक दूसरे को। फिर वो गुरु भी उड़ के चले जाते थे अपने प्लानेट पे। और ये जो थे मायावादी सन्यासी या जो भी भक्त है, मायावादी जो थे, वो फ्लोट होके वापस अपनी बॉडी में आ जाते थे। तो ये उन्होंने जिंदा थे तब तक वो अपने गुरु से ऐसे मिलते रहे। और फिर उन्होंने जब डिसाइड किया कि मैंने अपने शरीर को त्यागना है, तो उन्होंने समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठ के उन्होंने अपने ब्रह्मरंध्र केंद्र से, यहाँ से टॉप ऑफ दी हेड से अपने प्राण त्यागे। प्राण त्यागे का मतलब क्या, पूरा प्राण नीचे से कलेक्ट करते हुए आना, थ्रोट तक आना, मुंह नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलनी, प्राण को जाने ही नहीं देना, आंखों से नहीं जाने देना, मुंह से नहीं जाने देना, टाइटली बंद करना, एंड देन अलाउइंग इट टू गो थ्रू ब्रह्मरंध्र केंद्र। तो उन्होंने ऐसे छोड़ा अपना शरीर, एंड देन ही वेंट एट द प्लेस वेर हिज गुरु वाज डूइंग मेडिटेशन, और वहां पे परमानेंटली चले गए वो। सो पता कैसे चला, अब उनके जो शिष्य थे उनसे वो जब मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु के साथ यूनाइट हो चुका हूँ। तो तब पता चला, शिष्यों को पता चला कि ओ, हमारे गुरु जो गए हैं वो अपने गुरु के साथ यूनाइट हो चुके हैं। सो एक मायावादी ऋषभ देव क्या कह रहे हैं कि इवन इट डजेंट मैटर इफ यू आर अ इम्पर्सनलिस्ट और अ डिवोटी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। फर्क नहीं पड़ता अगर आप मायावादी हो या भक्त हो, दोनों केसेस में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती विदाउट सर्विंग महात्मास। अब जिनके गुरु हयात नहीं है वो गुरु की वाणी को फॉलो कर सकते हैं, जिनके गुरु जिंदा है वो डायरेक्टली गुरु की सेवा कर सकते हैं। लेकिन गुरु दूर है, सपोज आप गोवा में हो और आपके गुरु अमेरिका में है, आप गोवा में हो आपके गुरु अफ्रीका में है, आप मुंबई में हो आपके गुरु चाइना में है, ऐसे भी बहुत सारे भक्त है, दूर दूर गुरु है। तो उस वक्त पे उनकी वाणी को फॉलो करना चाहिए। लेट बॉडी नॉट रेस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम बीइंग एन ओबीडियंट डिसाइपल। एक ओबीडियंट डिसाइपल मुक्ति के मार्ग पे चलता है, डिसोबीडियंट डिसाइपल बॉन्डिंग के मार्ग पे चलता है। So, who are peaceful? You cannot be successful without serving Mahatmas who are peaceful, equal to all living beings. कितनी बड़ी क्वालिटी है महात्माओं की, वो सारे लिविंग बींग्स के लिए इक्वल होते हैं, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचा नहीं देखते, वो सब के लिए इक्वल होते हैं। और डिवॉइड ऑफ एंगर, उनके अंदर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड हु वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के फायदे के लिए काम करते हैं, दूसरों का भला हो उसके लिए काम करते हैं। महात्माओं के क्वालिटीज लिखो आप डायरी में। फर्स्ट इज दे आर पीसफुल, सेकंड इज दे आर इक्वल टू ऑल लिविंग बींग्स। इसको ही हम कहते हैं कि उत्तम अधिकारी भक्त। उत्तम अधिकारी भक्त की, ये मध्यम अधिकारी के पास भी ये अचीवमेंट आई नहीं होती है जहाँ पे वो सबको इक्वली देख पाता है। एक जो इंसान उत्तम अधिकारी भक्त बनना चाहता है, सबसे पहली अगर क्वालिटी वो प्रैक्टिस करेगा तो वो ये प्रैक्टिस करेगा कि मैं सबको इक्वली कैसे देखूं, ये दोनों आत्माएं हैं, ये 10 आत्माएं हैं, ये 15 आत्माएं हैं, ये करोड़ों आत्माएं हैं, ये सबको आत्मा की नजर से कैसे देखना है। वो भगवत गीता का सेकंड चैप्टर की पढ़ाई जैसे शुरू हो जाती है, वहां से जो प्रैक्टिस शुरू होती है टिल 18 चैप्टर, वो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेगा, वो भूलेगा ही नहीं भगवत गीता का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर भगवत गीता का लाइफ में इसीलिए आता है ताकि आप एक उत्तम अधिकारी भक्त, देखो उत्तम अधिकारी भक्त बनने का सीक्रेट तो सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता में ही दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली किसी की एम्बिशन ही नहीं होती कि मुझे उत्तम अधिकारी भक्त बनना है। सबको बस होता है कि मुझे ऐसा भक्त बनना है जहाँ पे 100 लोग मुझे अच्छा बोले। ये वाली बहुत ही लोअर लेवल एम्बिशन है। एम्बिशन रखनी है तो थोड़ी सी सुकृतिमय एम्बिशन रख सकते हैं कि मुझे उत्तम अधिकारी भक्त बनना है, और उसके क्वालिफिकेशंस क्या है, आई हैव टू बी इक्वल टू ऑल लिविंग बींग्स। इक्वल तो शरीर के लेवल पे इक्वालिटी आ ही नहीं सकती। बताओ कथक और भरतनाट्यम को आप कंपेयर कर सकते हो क्या? आप ड्रामा कंपटीशन को सिंगिंग कंपटीशन से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपने अपने लेवल पे बेस्ट होते हैं।
उनको क्रिएटिविटी में आप कंपेयर नहीं कर सकते। ना आप किसी कोई अगर जिसके कर्ली बाल है, किसी के प्लेन बाल है, आप इन दोनों को भी कंपेयर करके बोल नहीं सकते ये ज्यादा सुंदर है और उसके बाल कम सुंदर है। दोनों की बात अलग है। कर्ली 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 वालों में compete करो और प्लेन वाले प्लेन वालों में compete करो, फिर भी देखने वाले की नजर में सुंदरता है। किसी को प्लेन बाल अच्छे लगेंगे, किसी को कर्ली बाल अच्छे लगेंगे। अगेन यू कैन नॉट रियली लुक एट देम इक्वली। मुश्किल हो जाती है क्योंकि इतनी वैरायटी कृष्णा ने रखी है, हर पत्ता अलग है पेड़ का। हमें हमारे सामने ट्यूलिप गार्डन हो और रोज गार्डन हो, सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाए। ट्यूलिप्स आर ब्यूटीफुल और रोजेस आर ब्यूटीफुल। फिर इसमें सनफ्लावर गार्डन होगी तो और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आंखें ही बड़ी हो जाती है सनफ्लावर्स को देखकर। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लुक एट एवरीबडी इक्वली, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी एक ब्यूटी लेकर आते हैं जिसको आप क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाते। कभी कभी क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा हो जाता है कि इक्वली देख नहीं पाते। इसलिए बेस्ट है भगवत गीता का सेकंड चैप्टर से सबके अंदर आत्मा देखना एज इट इज। जैसे ही आप आत्मा के लेवल पे सबको देखने लग जाते हो, आपके मन से बाइफर्केशन ही चली जाती है। ये मुसलमान है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये वैष्णव है, ये काला है, ये गोरा है, ये नाटा है, ये लंबा है। ऐसी कोई बाइफर्केशन ही नहीं होती। उत्तम अधिकारी भक्त बनना है तो पहली क्वालिफिकेशन है बी इक्वल टू ऑल लिविंग बींग्स, जिसमें आत्मा के नजर से देखना होता है। सेकेंड इज डिवॉइड ऑफ एंगर, get rid of the anger that is associated inside your body. How to get rid of anger? By daily maximum भागवतम पढ़ के। जितना ज्यादा भागवतम पढ़ते हो उतना ज्यादा आपका गुस्सा जो है वो सबसाइड होता रहता है। क्योंकि गुस्सा तो ऐसा सांप है, गुस्सा तो सांप है। हमने देखा था राजा पुरंजन की कथा में कि ये सांप जो होते हैं बार बार अपने हुड ऊपर करते हैं और डसते हैं। इंद्रिय तृप्ति के सांप है। So anger is one of the method to really satisfy your senses. So one has to be devoid of anger and then who works for the benefit of others. फिर दूसरों की भलाई के लिए काम करना है। भक्तों के लिए तो सबसे बड़ी भलाई यही है कि वो कृष्णा गिफ्ट करो। आपको कुछ भी गिफ्ट करना है सबसे पहले तो कृष्ण कथा गिफ्ट करो, कृष्णा की लीलाएं गिफ्ट करो, कृष्णा का रिमेम्बरेंस गिफ्ट करो। आप तिलक लगा के भी बाहर घूमते हो तो चार लोगों को तिलक देख के ये हरे कृष्णा वाले हैं। आपके गले में बीड बैग होगी, चार लोग देखते कहते ये हरे कृष्णा वाले हैं। सो उनके मुंह में हरे कृष्णा आपकी वजह से आता है। ये भी आप भलाई कर रहे हो, नथिंग रॉन्ग इन इट। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खड़े होते हो रोड पर, इतने सारे लोग देखते हैं आपको, सबको लगता है ये हरे कृष्णा वाले हैं। तो जितने हजारों हजारों लोग देखते हैं सबकी सुकृति आप बढ़ा रहे हो। अगेन यू आर डूइंग बेनिफिट ऑफ अदर्स। सो एंगेज इन डूइंग बेनिफिट ऑफ अदर्स। तो ये वाले आपके 5 क्वालिफिकेशन होने चाहिए। इक्वल टू ऑल लिविंग बींग्स, डिवॉइड ऑफ एंगर, वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स एंड बी पीसफुल। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण होता है। तो आप जब भी गुरु सिलेक्ट करोगे तो गुरु सिलेक्ट करने की भी प्रोसीजर यही है। गुरु में देखना पीसफुल है या नहीं गुरु। सेकंड देखना क्या ये गुरु सबके लिए इक्वल है या इनके गुरु गुरु में ही बहुत ज्यादा ये है इंक्लिनेशन प्रॉब्लम्स है कि ज्यादा इंक्लाइंड इस तरफ, ज्यादा कम इंक्लाइंड। तो ये तरीके होते हैं उत्तम अधिकारी भक्त को गॉज करने के। एंड देन उनके पास एंगर है या नहीं है। इफ ही इज डिवॉइड ऑफ एंगर ही इज डेफिनेटली बिफिटिंग टू बी अ गुरु। अब आप सोचोगे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को तो बहुत गुस्सा आता था। तो उनका गुस्सा भौतिक जगत का नहीं था, उनका गुस्सा वैकुंठ का था। ही केम डायरेक्टली फ्रॉम गोलोक। तो उनका जो गुस्सा था दैट वाज कमिंग आउट ऑफ लव फॉर कृष्णा। लेकिन उनका पर्सनल किसी के साथ कोई फ्यूड नहीं था। तो गुरु के बारे में हमेशा ये पता करना चाहिए कि उनका पर्सनल फ्यूड तो किसी के साथ है नहीं। जब भौतिकवादियों ने उन पे अटैक किया है, क्या उन्होंने वो बहुत पर्सनली लिया है और पर्सनली लेके उसका बुरा करने का चाहा है, या फिर कुछ रिवेंज लेने का चाहा है, या फिर वायलेंस किया है? क्या ऐसा तो कोई हिस्ट्री है नहीं। तो ये चेक करना चाहिए क्योंकि आप ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। सो वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स। द ब्राह्मण आज देन नॉडेड। ब्राह्मणों को फिर पता चल गया कि अच्छा उनको मुक्ति के मार्ग पे चलना है तो महात्माओं की संगत करनी पड़ेगी। और महात्माओं के संगत के महात्मा के कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, उनके क्वालिफिकेशंस हमें पता होने चाहिए। On other hand, people on the path of bondage associate with those who are attached to opposite जेंडर फॉर सेंस एंजॉयमेंट। तो जो लोग बॉन्डेज के मार्ग पे होते हैं, दूसरा रोड है जिसमें आसक्ति का रोड है। बॉन्ड होना, किसी बॉन्डेज मतलब, बॉन्डेज का मतलब ये है कि आप पुनर्जन्म लेकर आओगे।
पुनर्जन्म गाय का लोगे, बैल का लोगे, चींटी का लोगे, या किसी बटरफ्लाई का लोगे, या पता नहीं किसी नाली में पड़े हुए कीड़े का लोगे, वो नहीं पता। लेकिन पुनर्जन्म बार बार होगा, बॉन्डेज। तो आप ऐसे रास्ते, जो लोग बॉन्डेज के रास्ते पे चलते हैं वो हमेशा ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि देखो कॉमन सेंस है, ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होने वाला व्यक्ति ही प्रजनन कर पाएगा, और प्रजनन करने वाला इंसान तो चाहिए ही चाहिए ब्रह्मांड में, पॉपुलेट करना है, उसने तो वापस आना ही आना है। तो ऑपोजिट जेंडर से जिसका अट्रैक्शन बार बार होता रहता है, उसका पुनर्जन्म होता ही रहेगा। मैंने बोला आपको 23 करोड़ 60 लाख इच्छाएं होती, 23 करोड़ 60 लाख इच्छाओं में अगर 100 बार भी अलग अलग लोगों के साथ संग करने की इच्छा हो गई होगी, इसके साथ बात करने का मन करता है, इसको देखने का मन करता है, इसके साथ वक्त बिताने का मन करता है, वॉट एवर इट इज, इसको गिफ्ट देने का मन करता है, हाउ इनोसेंट इट मे बी, स्टिल इच्छा तो इच्छा होती है। ब्रह्मांड को या फिर यमराज जी को, चित्रगुप्त को ये दिखाई नहीं देता कि ये इनोसेंट इच्छा है, या फिर ये इच्छा बहुत ज्यादा मच्योर है, या ये इच्छा पापी है। इच्छा तो बस इच्छा होती है, वो पूरी होगी ही होगी। तो जो लोग बंधन के रास्ते पे चलते हैं वो ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं, किसी भी ऑपोजिट, फॉर सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब इंद्रिय तृप्ति में वो भी आता है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी लोग मुझे तारीफ करे, बहुत सारी स्त्रियां मेरी तारीफ करे, कुछ स्त्रियों को इच्छा होती है बहुत सारे लोग जो है वो मेरे मुझे मेरी सुंदरता को निहारे और मेरी सुंदरता के बारे में आर्टिकल्स छपे, और बहुत बहुत ज्यादा फैन। तो एक एक एक्ट्रेस थी, उसको, उसने बताया था कि उसको ऐसे लेटर्स आते थे उसके घर पे, जिसमें खून से, ऐसे खून से लिखा हुआ रहता था कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ एंड ऑल दैट। तो लोग खून से, पूरे देश से उसको खून से लेटर लिख के उसके घर पे, इतनी सारी चिट्ठियां पड़ी रहती थी उस जमाने में, और वो सारी चिट्ठियां पढ़ती थी, कभी कभी टाइम मिलता था तो, लेकिन बहुत सारा उनके पास गोनी गोनी भर के पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियां आती थी। पोस्ट ऑफिस भी थक जाता था, हर रोज एक गोनी लेटर्स उसके घर पे जाते थे, वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी। तो ये तो ऐसे ही नहीं हुआ ना कि इस जन्म की इच्छा है, हो सकता है इस जन्म में एक बार इच्छा की होगी, लेकिन जो 23 करोड़ 60 लाख इच्छाएं पिछले कई सारे जन्मों में की है वो आज पूरी हो रही है। आपकी तो इच्छा थी ऑपोजिट जेंडर से अटैचमेंट की, तो हो गया। ऑपोजिट जेंडर आपसे अटैच हो रहा है अभी, भले आप अटैच नहीं हो रहे हो। वैसे ही आजकल के जितने भी लोग होते हैं, कई सारे देशों में म्यूजिक शोज करते हैं, लाखों लाखों लोग ऐसे स्टेडियम में बैठ के उनके म्यूजिक सुनते हैं, आपने तो सुना होगा म्यूजिक करने वाले। तो ये इच्छा उनकी इस जन्म की नहीं होती, ये इच्छा है पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में बार बार उन्होंने बार बार इच्छा की होती है, अपोजिट जेंडर से स्तुति प्राप्त करने की या फिर संगत प्राप्त करने की। तो अभी इतने सारे अपोजिट जेंडर सामने खड़े हैं और सब उसको ये कर रहे हैं, वाह यू सो नाइस, ये वो करके, बहुत अच्छा, और गाओ एक गाना, और गाओ एक गाना, और गाओ। तो वो क्या रहा है, उसकी करोड़ों करोड़ों जन्मों में रिपीटेड इच्छा अभी पूरी हो रही है उसकी। सो जो लोगों को अपोजिट जेंडर से अटैचमेंट होती है उनका पुनर्जन्म निश्चित होता है, वो बॉन्डेज के रास्ते पे चलते हैं, और मुक्ति के रास्ते पे चलने वाले महात्माओं का संग करते हैं, बॉन्डेज के रास्ते पे चलने वाले अपोजिट जेंडर का संग करते हैं, भले ही एक का, जैसे पुरंजन ने पुरंजनी का संग किया। पुरंजनी जब बूढ़ी हो गई, पुरंजनी तो फिर उसके बाद कई सारी दासियों का संग किया, फिर पुरंजनी गुस्सा हो गई राजा पुरंजन पे। तो वैसे ही अपोजिट जेंडर के साथ संग करने की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, फिर पुरंजन, राजा पुरंजन वापस स्त्री बनकर आ गया, क्योंकि पत्नी के बारे में सोचते सोचते मरा था, तो वापस स्त्री बनकर आ गया। इस तरीके से आप ऑल्टरनेट जेंडर में जन्म लेते हो, इस जन्म में आप स्त्री हो तो ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन है, पुरुष लोग अच्छे लगते हैं, अगले जन्म में पुरुष बनकर आओगे। या गृहस्थ आत्मा तो आत्मा है ना, गृहस्थ को भी अप्लाई होगा, सबको अप्लाई होगा। अगर ब्रह्मचारी को भी ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन है तो वो स्त्री बनकर आएगा। तो जितनी भी भक्ति में ये स्त्रियां होती है पिछले जन्म में, और जो बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, हो सकता है पिछले जन्म में ब्रह्मचारी, एज ए ब्रह्मचारी उनकी इच्छा पूरी रह गई हो, भक्ति में पूरी करना बंद हो गई हो, तो अगेन दे केम बैक, ब्रह्मचारी केम बैक बिकॉज दे हैड सम अट्रैक्शन विद स्त्रिया, दे केम बैक इनटू स्त्री बॉडी, महिला की बॉडी में आ गए। अट्रैक्शन इज फॉर हिज वाइफ ओनली, यस यस, पुरंजन की पत्नी थी,
माता जी आप जो पूछ रहे हो ना, इवन इफ इट इज अट्रैक्शन फॉर हिज ओन वाइफ, हाँ वो भी कम होना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब ही है जहाँ पे, जैसे राजा पृथु महाराज जो थे, पहले चिता चढ़ गए, चिता पहले चढ़ गए और फिर उसके बाद उनकी पत्नी ने अपना शरीर छोड़ा। तो जब तक आप वाइफ से डिटैच नहीं होते, आप वाइफ के सामने चिता तो नहीं चढ़ सकते। तो वैसे ही आपको पहले डिटैच होना पड़ता है, पत्नी से भी डिटैच होना पड़ता है। पत्नी से अटैचमेंट सबसे बड़ा कर्स है इस भौतिक जगत का, बॉन्डेज हो जाती है ना। दूसरी स्त्री से अटैच होना है, पहले दूसरी स्त्री से डिटैच हो जाना है, दूसरी स्त्रियों को माता की तरह देखना है। पर दारेशु मातृवत, पर दारेशु मातृवत। मैं आपको बताती हूँ, जो भी पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और स्त्री के बारे में सोचता है या संग करता है, चाहे वो मेंटली संग करे या शरीर से संग करे, कैसे भी माइक्रो लेवल पे भी संग करता है, तो पत्नी के शरीर पे जितने बालों के पोर्स होते हैं, जितने भी बाल होते हैं, उतनी बार उसको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। मतलब उसको उतनी बार नरक में जन्म लेना पड़ता है, बार 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 बार। सेम पनिशमेंट उसको ये जो यमदूत होते हैं वो देते हैं। वहां पे तो जॉब ही है उनका पनिशमेंट देना। बट एक स्पेशल नर्क है जहाँ पे पत्नी को धोखा देने वाले, पत्नी को छोड़ के दूसरी स्त्रियों के लिए इच्छा रखने वाले पतियों को वो स्पेशल हेल होता है। जितने भी बाल है पत्नी के शरीर के ऊपर, उतनी बार, अब हम बाल भी काउंट नहीं कर सकते, हमारे पोर्स ही इतने ज्यादा है, लेकिन बालों के पोर्स जो है उतनी बार पुरुष को जन्म लेना पड़ता है। वो भी प्योर नरक में जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, तो बहुत सालों तक यातना भुगतता है, फिर मरता है, वहीं पे मरता है, वापस वहीं पे जन्म लेगा, वापस मरेगा। तो जब तक वो काउंट खत्म नहीं होता तब तक। वैसे ही गो हत्या करने वाले का होता है, गाय के ऊपर जितने बाल है उतनी बार उनको नरक में जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, जन्म मरना, और बीच में यातना तो भूल ही जाओ। वैसे ही ब्राह्मण हत्या करने वाले के साथ भी ऐसे ही होता है। ब्राह्मण हत्या करने वाला भी, ब्राह्मणों के ऊपर जितने बाल है उतने बालों से, अभी देखो बांग्लादेश में बहुत ब्राह्मण हत्या हो रही है। सो ये लोगों को नरक में उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा जिसने भी ब्राह्मण हत्या करी है। जितने हिंदुओं में ब्राह्मण लोग हैं, किसी ने भी अगर जनेऊ पहना होगा तो बस गए ये लोग, दे हैव टू सफर मल्टीपल टाइम्स इन नर्क। तो ये होता है गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, और पत्नी को छोड़ के बाकी स्त्रियों पे सेंस एंजॉयमेंट की नजर रखने वाले पुरुष की ये गति होती है। सो बहुत जरूरी है, चाणक्य ने जो बोला है, परदारेशु मातृवत। चाहे वो 13 साल की, जम्मू में मैंने देखा है कल्चर, इतनी छोटी लड़कियां होती है, 5 साल की, 6 साल की, उनको भी माता की तरह दंडवत करते हैं लोग। चाहे वो गृहस्थ तो 40 साल का, 50 साल का, लेकिन कंजके है, दंडवत करके चले जाएंगे, ऐसे 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 सर झुकाएंगे उसके सामने, माता है, माता का रूप है, माता का रूप है। तो आप देखो, जम्मू इज द ओनली स्टेट विथ लोएस्ट दिस थिंग, बहुत कम रेट है वहां पे चाइल्ड अबडक्शन का, और लड़कियों का जो वहां पे ये होता है, ओवरऑल इंडिया के बाकी पूरे वर्ल्ड में भी कंपेयर करो तो जम्मू में वो रेट बहुत कम है जहाँ पे लड़कियों पे अत्याचार होता है। ठीक है, सो दैट इज द पावर ऑफ सीइंग अ गर्ल, सीइंग अ वुमन एज अ मदर। माता की तरह देखने मात्र से, ऐसे ही सेम कल्चर मैंने यहाँ पे देखा था, हिमाचल में नौ देवी दर्शन करने गए थे हम लोग। तो वहां पे भी मैंने आसपास बहुत ज्यादा कल्चर देखा था, सारे पुरुष वर वेरी रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स लेडीज। ना ही ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी माता का रिस्पेक्ट करते थे, पत्नी का रिस्पेक्ट करते थे, छोटी छोटी लड़कियां उनका भी बहुत रिस्पेक्ट होता था, माता की नजर से उनको देखा जाता था। तो पता नहीं किसके रूप में माता आ जाए उनके सामने। सो ये वाला जो है ना भाव, कुछ लोग सोचेंगे ये सेंटिमेंटल है, इलॉजिकल है। नो, इट इज नॉट इलॉजिकल, इट इज वेरी ट्रू। अगर आप ऐसे नहीं देखोगे, एक छोटी लड़की को भी आप माता की नजर से नहीं देख सकते, बूढ़ियों को तो आप कभी भी माता की नजर से नहीं देखोगे, अपने भाई की पत्नी को भी माता की नजर से नहीं देख पाओगे। प्रैक्टिस, इट कम्स थ्रू प्रैक्टिस ओनली, और अपने अंदर ये होता है। सो कई सारे लोग जो होते हैं वो, ये आज भी हमारा बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, खैर इंडिया में आज भी ऐसे बहुत पुरुष है जो दूसरों को बड़ी नेचुरली, उनको तो भक्ति में आने की भी जरूरत नहीं, उनके अंदर ही उनके माताओं ने इतने अच्छे संस्कार दिए गए हैं। दे दीज पीपल स्टिल एग्जिस्ट। बाहर के देश में भी मैंने कुछ इंडियंस देखे हैं जो सच में बाकी लेडीज को माताओं की नजर से देखते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल आई हैव मेट
जिनके अंदर ये नजर है दूसरी स्त्रियों को माता की नजर से देखना है। लेकिन भक्तों के अंदर भी आपको कभी कभी ऐसे पुरुष मिलेंगे जो अभी तक ये अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप बचपन से जो सीखते सीखते बड़े होते हो, फिर अचानक से शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। महात्मा के संगत से हो सकता है, फिर आप माताओं को, स्त्रियों को माता की तरह, एक तो एक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो स्त्रियों को बहुत ही गलिच्छ नजर से देखते हैं कि अरे शी इज अ बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, पस एंड म्यूकस। एक दूसरा एक्सट्रीम होता है कि स्त्रियां बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है उनको, और बड़ी महात्मा लोग जो होते हैं वो सोचते हैं ये तो आत्मा है, ये तो आत्मा है, ये ना स्त्री है ना ये पुरुष है, ये तो आत्मा है, मेरे सामने जो है वो कृष्ण के अंश है, हम सब भाई बहन है। ऐसे करके महात्मा लोग ऐसे देखते हैं, उत्तम अधिकारी भक्त उसको आत्मा की नजर से देखता है। और मध्यम अधिकारी टू उत्तम अधिकारी की जर्नी में इन ट्रांजिशन जो होता है, वो स्त्रियों को माता के रूप में देख लेता है कि मेरा रिलेशन इस स्त्री से मदर का है, शी इज माय मदर, शी इज माय मदर, शी इज माय मदर। तो आपके पास कितनी भी छोटी लड़की मिले भक्तों में या कोई भी, वो माता ही है, माता ही बोल रहा है, उसको माता ही बोल रहा है। यू डोंट हैव टू रियली थिंक ट्वाइस ऑल्सो कि मैं इसको माता की माता से एड्रेस करूँ या ना करूँ। और फिर माता जी ने भी अपनी माता की तरह मैच्योरिटी रखनी है, बेटों की तरह देखनी है, हाँ जी, बेटों की तरह देखना है। ये वाला जो है बॉन्डेज के रास्ते पे चलने वाले लोग हमेशा ही ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्टेड रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे। क्यों? अटैच्ड रहने से ही प्रजनन होगा, फिर ये वापस आएंगे आएंगे आएंगे, वापस आते रहेंगे, सृष्टि में प्रजनन चलता रहेगा। ये है बॉन्डेज का रास्ता, इससे ब्रह्मा जी का भी एजेंडा पूरा हो जाता है, सृष्टि में प्रजनन चलता रहता है। चाहे आप शेर की बॉडी में आ जाओ, चाहे एलिफेंट की बॉडी में आ जाओ, मनुष्य की बॉडी में आ जाओ, देवता की बॉडी में आ जाओ, नर्क में जाओ, हजारों बार जन्म ले लो, प्रजनन हर जगह चलता रहेगा, कहीं पे भी प्रजनन बंद नहीं होगा। बॉन्डेज वाले शुरुआत ही होती है ऑपोजिट जेंडर से अटैच होने से। सबसे बेस्ट होता है शादी कर लो, शादी कर लो, अपने पार्टनर से अटैच हो जाओ, अपने पार्टनर से अटैच होने के बाद बच्चों से अटैच हो जाओ, फिर बच्चे बड़े होते होते बच्चों से डिटैचमेंट आ जाती है, बच्चों से अटैच होने के बाद पति से डिटैचमेंट आ जाती है, पत्नी से डिटैचमेंट आ जाती है। तो एक बहुत ही नेचुरल फ्लो है गृहस्थ आश्रम में। पहले पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे लगते हैं, फिर दोनों को बच्चे इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं कि एक दूसरे की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, फिर बच्चे बड़े होते होते बच्चों की भी वैल्यू कम हो जाती है, अपनी हेल्थ की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। अब ना बच्चे से लेना देना है, ना पार्टनर से लेना देना है, अपने हेल्थ से लेना देना है, शरीर से। तो वो लास्ट पड़ाव होता है अहंकार का, जहाँ पे ये मेरा शरीर है और मुझे जिंदा रहना है, ये सबसे हाईएस्ट इच्छा रह जाती है। फिर जब शरीर तकलीफ देने लग जाता है, फिर अपने शरीर से घिन आने लगती है कि नहीं ये शरीर नहीं चाहिए, ये बहुत तकलीफ देता है ये शरीर, फिर शरीर से डिटैचमेंट आ जाती है। और ये इससे बेस्ट क्या हो सकता है, ये तो बेस्ट अचीवमेंट है। शरीर से डिटैचमेंट आ जाए फिर तो एक ही अटैचमेंट बचेगी ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए कृष्णा की जो जर्नी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस की जर्नी है, ये बीच में इसको स्टॉप नहीं करना है, हर रोज करते रहो करते रहो। टाइम टाइम पे अपने आप गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ का डिटैचमेंट अपने आप आ जाएगा, सोच के नहीं। अब जो लोग होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं कि बेटा बड़ा हो गया है, शादी हो गई है, फिर भी बेटे से आ सकती है, बेटे को पकड़ के रखना है, और बेटे के साथ ही खाना खाना है, बेटे के साथ ही उठना बैठना है, बेटे के साथ ही घूमने जाना है, यूरोप टूर करने जाना है, ये करना है वो करना है, तो वो गया हुआ वक्त को पकड़ने की कोशिश करे। वो कोई बड़े बेटे को पकड़ती नहीं है माताएं, वो हमेशा जो छोटा बच्चा होता है जिसको दूध पिला के बड़ा किया होता है, उसी बच्चे को याद करके अपने बेटे के साथ वक्त बिता रही होती है वो। तो पीछे जाकर वक्त वापस खींचने का मन नहीं करता। कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारी नई नई शादी हुई थी तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी तो हमारे अंदर ऐसा कुछ रहा ही नहीं। अरे अच्छी गुड न्यूज है, डिटैचमेंट आ गई है, यू डोंट नीड द सेम डेज बैक अगेन, यू शुड नॉट इवन डिजायर फॉर दैट। हो गई है, अब पे ही भौतिक जगत में डिटैचमेंट हो रही है, तो गो विद द फ्लो। धीरे धीरे डिटैचमेंट होते होते कृष्ण से आसक्ति में यूज करो वो डिटैचमेंट, पीछे जाने की कोशिश मत करो। ये डिजायर ही गलत है कि मैंने पीछे जाना है और वापस पिछला वाला टाइम बिताना है, पिछला वाला टाइम वापस लाना है, बचपन में जैसे हंसते खेलते थे वैसे एंजॉय करना है। ये सब फिल्मों ने और पता नहीं किसने फैलाया हुआ है, और बहुत गलत कंसेप्ट है। ये डिटैचमेंट वाला जो मोड है ना, वो मुक्ति के मार्ग पे ले जाने वाला मोड है। दिस इज व्हाट भागवतम इज टीचिंग अस। तो हमारी इच्छाओं को भी ट्वीक करना, करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय,
श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। देखो आगे लिखा भी है, दिस इज अ उनके लिए पार्ट टू हेल इज वाइड ओपन, मतलब उनका रोड ही बहुत ऐसे वाइड होता है, हेल का, नर्क का उनका पाथ ही बहुत बड़ा होता है। आगे करते हैं कथा, ठीक है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग्स है, जैसे हमने लॉर्ड कपिला की टीचिंग्स थे ना, उससे भी डबल एक्साइटिंग टीचिंग्स पृथु महाराज के थे, और पृथु महाराज के हो गए उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग लॉर्ड ऋषभ देव के हैं। तो देखो भागवतम के जो लेवल्स है ना वो बढ़ते बढ़ते जाते हैं, और ज्यादा मजा आ जाता है, रस आ जाता है। ये कहाँ सिखाया था, ये तो हमें लॉर्ड कपिला ने नहीं बताया था। फिर लॉर्ड कपिला ने बताया था फैमिली से अटैच होने वाले लोग वापस आते हैं, और पृथु महाराज ने बोला था यज्ञ ना करने वाले लोग वापस आते हैं, बार बार आते हैं। ये सिर्फ ऋषभ देव बता रहे हैं कि अपोजिट जेंडर से अटैच लोग वापस आते हैं और नर्क भी बार बार जाते हैं। बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छे तरह से